नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं समर न्यूज़ बिहार। मैं सुमन कुमार इस वक्त मौजूद हूँ बराड़ी प्रखंड के सिक्कट पंचायत में। मेरे साथ एक प्रतिनिधि मौजूद हैं, उनसे खास बातचीत करते हैं। क्या सर, आपका परिचय क्या है? मेरा नाम सुमन वैद्य उर्फ डॉक्टर अभिजीत वैद्य है और मेरा घर हुआ सिक्कट। और मेरी माता श्री इस बार है मैदान में मुखिया पद से, जिनका छाप है पूल छाप, सीरियल नंबर 5। जी, तो सर मुखिया पद आपने क्यों चुना? मुखिया पद चुनने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है, यह एक ऐसा संवैधानिक पद है, अगर आप इस पद पे आते हैं तो अपने समाज को एक नई दिशा और दशा दे सकते हैं। इसलिए मैंने इस पद को चुना। समाज के विकास में आप अहम भूमिका निभा सकते हैं। जी, आप पेशा से क्या हैं? पेशे से मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। जी, तो सर आपने अपने पंचायत में बहुत सारे समस्या देखे होंगे। क्या क्या समस्या है सर? पूरे भारत देश में जो सबसे बड़ी समस्या है, जी तो पूरा भारत देश पंचायत से ही बना है। जी जी छोटे छोटे पंचायतों को जोड़ के प्रखंड और फिर जिला, राज्य, फिर भारत देश बना है। तो सबसे बड़ी समस्या भारत की अगर भ्रष्टाचार है, तो कहीं ना कहीं वो पंचायत में भी कूट कूट के भरा हुआ है। भ्रष्टाचार हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है और इसका कारण ये है कि जो भी योजनाएं आती हैं धरातल पे, सरकार की तरफ से एक से एक स्कीम है, एक से एक योजनाएं भेजती है सरकार, लेकिन क्या होता है, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते अब जबकि पैसा लाभुक के खाते में आता है, बावजूद इसके उनसे पैसा वसूला जाता है। इंदिरा आवास देने के नाम पे 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 हज़ार रुपये तक वसूला गया है मेरे पंचायत में। शौचालय में एक रेट फिक्स हो गया था। जो शौचालय की बात आती है तो उसमें एक रेट फिक्स था, 12,000 अगर सरकार दे रही है तो तुम 2,000 दोगे पहले एडवांस, तभी तुम्हारा शौचालय तुम्हारे नाम से सैंक्शन होगा, अदरवाइज तुम्हारा शौचालय नहीं बनेगा। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं, इनको ख़त्म करना है। इसके अलावा और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिसमें मैं काम करना चाहूँगा, जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, और सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ के लोगों का जो ग्रामीण क्षेत्र है, हमारे लोगों के शिक्षा का स्तर कम है। शिक्षा पे मैं पुरजोर देना चाहूँगा, क्योंकि शिक्षा का स्तर जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक हमारे लोगों के सोचने की शक्ति नहीं बढ़ेगी, और जब तक सोचने की शक्ति, मानसिकता अच्छी नहीं होगी, लोग ऐसे ही हमें लूटते रहेंगे। सर, देखा जा रहा है अभी के वर्तमान में बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? बेरोजगारी वैसे बोला जाए तो यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, लेकिन भारत में, हालांकि यह पंचायत हमारा बहुत छोटा, मतलब ये जो बेरोजगारी की समस्या है, ये मुद्दा बहुत बड़ा है, ये राष्ट्रीय मुद्दा है। पंचायत स्तर पे इसको लाना बेवकूफ़ी होगी मेरे ख्याल से। फिर भी एक युवा होने के नाते मैं इसके बारे में क्या सोच रखता हूँ वो बताना चाहूँगा कि बेरोजगारी जो है, भारत में बेरोजगारी के लिए कहीं न कहीं हमारे सरकार की नीतियाँ जिम्मेदार हैं, उसके साथ साथ हमारी जो शिक्षा नीति है वो जिम्मेदार है, और उसके साथ साथ हम आम जन भी जिम्मेदार हैं। सर, देखा जा रहा है अभी बहुत प्रतिनिधि मौजूद है, उसमें आप में क्या खासियत है जो आपको जनता चुनेगी? मैं अपनी खासियत नहीं बताना चाहता जी, मैं बस कुछ मुद्दों को लेकर आया हूँ। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ मेरिट डिमेरिट होते ही हैं। जी जी, मैं अपनी खासियत बता दूँ, कुछ लोग मेरी मतलब बुराइयाँ निकालेंगे, तो इन बातों को छोड़ते हुए मुद्दे पे आते हैं कि भाई किन मुद्दों को लेके आप लड़ रहे हैं। मुद्दा हमारा सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार है। दूसरा मुद्दा ये है कि जो भी काम हुआ है उसमें भी भ्रष्टाचार है। तीसरा मुद्दा क्या है, हमारे गांव में 9 नंबर वार्ड में एक स्कूल था, वो आदिवासी टोला है, गरीब मोहल्ला है, और वो स्कूल हमारे पंचायत से बलवा पंचायत चला गया। वहाँ के बच्चे, जब उसके माँ बाप मजदूरी करने चले जाते थे, बच्चे एटलीस्ट स्कूल में रहते थे, दिन भर कुछ ना कुछ तो सीखते थे। अब वहाँ स्थिति इतनी बदतर हो गई है कि आपको रोड पे बच्चे दौड़ते हुए नजर आ जाएंगे। उस स्कूल को लाना मेरी प्रथम प्राथमिकता है। और दूसरी प्राथमिकता, हालांकि मुखिया के क्षेत्र से बाहर, कार्य क्षेत्र से बाहर का चीज़ है, लेकिन मैं आता हूँ तो मैं कोशिश पुरजोर करूँगा कि जो पुल है बोरो नदी पे, हमारे वार्ड नंबर 7 के आधे लोग, 6 के आधे लोग, उनकी ज़मीन, उनका घर उस पार शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन आवागमन के लिए उनको 4 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है अपनी पंचायत में। अगर ये पुल बनता है शिव मंदिर के पास,
तो इतना ईजी होगा, 5 मिनट में आप घर पे, 5 मिनट में इस तरफ। जी। तो वो भी बहुत बड़ी समस्या है फसल के लिए, किसानों के लिए, उस पार के लोगों के लिए, बोल नदी के उस पार के लोगों के लिए, इधर के लोगों के लिए इतनी बड़ी समस्या है कि उनको 4 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है। और रोड की स्थिति बहुत दयनीय है उस रोड की, 1 नंबर वार्ड की। जी, अगर जीत के आते हैं तो सबसे पहला कार्य क्या कीजिएगा? पहला कार्य मेरा है स्कूल को लाना, जी। क्योंकि शिक्षा मेरा पहला मुद्दा है। जी। स्कूल को लाना, उसके बाद हमारे समाज में जितने दलाल किस्म के लोग हैं जी। जो सारी योजनाओं पे नज़र गड़ाए हुए रहते हैं, वैसे दलाल किस्म के लोगों को हटा के निष्पक्ष रूप से कार्य करना, जो सरकारी योजनाएं हैं उसका 100% लाभुक तक पहुंचाना। सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप अपना सिक्कट पंचायत के वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने ग्रामीण बंधुओं को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग लालच में ना पड़ें, अपनी सूझबूझ को बरकरार रखते हुए, पैसे और दारू के लालच में ना पड़ते हुए सही व्यक्तित्व, सही लोग को चुनें और हमें वोट करें। हमारा वोट है, हमारा छाप है फूल छाप, क्रम संख्या 5। और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपके साथ 24 घंटे 365 दिन खड़े उतरूंगा। जी, हमारे चैनल में समय